ऋण या जमा का सृजन वाणिज्यिक बैंकों के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। अन्य निगमों की तरह बैंकों का लक्ष्य लाभ कमाना है। इस उद्देश्य के लिए वे मांग जमा में नकद स्वीकार करते हैं और ग्राहकों को ऋण पर अग्रिम ऋण देते हैं। जब कोई बैंक ऋण देता है तो वह नकद में राशि का भुगतान नहीं करता है, लेकिन यह उसके नाम पर एक चालू खाता खोलता है और उसे चेक द्वारा आवश्यक राशि निकालने की अनुमति देता है। इस तरह बैंक ऋण या जमा बनाता है। मांग जमा दो तरह से उत्पन्न होती है। एक, जब ग्राहक वाणिज्यिक बैंकों के पास मुद्रा जमा करते हैं, और दूसरा, जब बैंक ऋण देते हैं, बिलों को छूट देते हैं, ओवरड्राफ्ट सुविधाएं प्रदान करते हैं और बॉन्ड और प्रतिभूतियों के माध्यम से निवेश करते हैं। पहले प्रकार की मांग जमा को प्राथमिक जमा कहा जाता है। बैंक उन्हें खोलने में निष्क्रिय भूमिका निभाते हैं। दूसरे प्रकार की मांग जमा को व्युत्पन्न जमा कहा जाता है। बैंक सक्रिय रूप से ऐसी जमाएं बनाते हैं। क्या बैंक वास्तव में ऋण या जमा बनाते हैं? इस विषय पर दो दृष्टिकोण रहे हैं। एक हार्टले विदर्स जैसे कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा और दूसरा वाल्टर लीफ जैसे व्यवहारिक बैंकरों द्वारा। विदर्स के अनुसार बैंक हर बार ऋण देने पर जमा राशि खोलकर ऋण बना सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर बार जब ऋण स्वीकृत होता है तो ग्राहक चेक के माध्यम से भुगतान करते हैं। ऐसे सभी भुगतानों को क्लियरिंग हाउस के माध्यम से समायोजित किया जाता है। जब तक ऋण देय है तब तक बैंक की पुस्तकों में उस राशि की जमा राशि बकाया रहती है। इस प्रकार प्रत्येक ऋण जमा राशि बनाता है। लेकिन यह एक अतिशयोक्तिपूर्ण और अतिवादी दृष्टिकोण है। डॉक्टर लीफ और व्यवहारिक बैंकर इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं। वे विपरीत चरम पर जाते हैं। उनका मानना है कि बैंक हवा से पैसा नहीं बना सकते। वे केवल वही उधार दे सकते हैं जो उनके पास नकद में है। इसलिए वे पैसा नहीं बना सकते और बनाते भी नहीं हैं। ये दृष्टिकोण भी गलत है क्योंकि यह एक ही बैंक से संबंधित तर्कों पर आधारित है। जैसा कि प्रोफेसर सैमुएल्सन ने बताया, बैंकिंग प्रणाली समग्र रूप से वह कर सकती है जो प्रत्येक छोटा बैंक नहीं कर सकता। यह अपने ऋणों और निवेशों को अपने लिए बनाए गए नए नकदी भंडार से कई गुना बढ़ा सकता है। भले ही प्रत्येक छोटा बैंक अपनी जमा राशि का केवल एक अंश ही उधार दे रहा हो। दरअसल, बैंक कोई क्लॉक रूम नहीं है जहां कोई व्यक्ति नोट रख सके और जब चाहे तब उन नोटों का दावा कर सके। बैंकों को अनुभव से पता है कि सभी जमाकर्ता एक साथ अपना पैसा नहीं निकालते हैं। कुछ लोग एक ही दिन में पैसे निकालते हैं, जबकि अन्य लोग एक ही दिन में जमा करते हैं। इसलिए रोजमर्रा के लेन देन के लिए थोड़ी सी नकदी रिजर्व में रखकर बैंक अतिरिक्त रिजर्व के आधार पर ऋण देने में सक्षम है। जब बैंक ऋण देता है तो वह ग्राहक के नाम से खाता खोलता है। बैंक को अनुभव से पता है कि ग्राहक चेक के माध्यम से पैसे निकालेगा, जिसे उसके लेनदार इस बैंक या किसी अन्य बैंक में जमा करेंगे जहां उनके खाते हैं। ऐसे सभी चेक का निपटान क्लियरिंग हाउस में किया जाता है। अन्य बैंकों में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। बैंक रिजर्व में थोड़ी सी नकदी रखकर और शेष राशि उधार देकर ऋण या जमा बनाने में सक्षम हैं। ऋण देने में बैंक सक्रिय रूप से अपने खिलाफ और उधारकर्ता के पक्ष में दावा करता है। बैंक अपने ग्राहकों से पुस्तकों में दर्ज जमा राशियों के बदले में जो दावे लेता है वे बैंक की परिसंपत्तियां हैं। एक वाणिज्यिक बैंक की मानक परिसंपत्तियां ओवरड्राफ्ट और ऋण छूट वाले बिल, निवेश और कास्टी हैं। 3 बैंक किसी ग्राहक को कुछ सुरक्षा के आधार पर ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करता है।
ये ग्राहक के मौजूदा खाते में ओवरड्राफ्ट की राशि दर्ज करता है और उसे सहमत ओवरड्राफ्ट राशि के लिए चेक निकालने की अनुमति देता है। इस प्रकार यह एक जमा बनाता है। जब कोई बैंक विनिमय बिल को छूट देता है तो वह वास्तव में ग्राहक से 90 दिनों या उससे कम की छोटी अवधि के लिए बिल खरीदता है। बिल की राशि ग्राहक के खाते में जमा की जाती है, जो इसे चेक के माध्यम से निकालता है, या ये खुद पर चेक के माध्यम से राशि का भुगतान करता है। दोनों ही मामलों में बैंक छूट शुल्क को घटाकर विनिमय बिल की राशि के बराबर जमा बनाता है। एक वाणिज्यिक बैंक सरकारी बॉन्ड और प्रतिभूतियों को खरीदकर निवेश करके भी जमा बनाता है। बैंक केंद्रीय बैंक को चेक के माध्यम से बॉन्ड के लिए भुगतान करता है। यदि यह स्टॉक एक्सचेंज से बॉन्ड खरीदता है तो यह विक्रेता के खाते में राशि जमा करता है, यदि वह इसका ग्राहक है। अन्यथा यह अपने ऊपर एक चेक का भुगतान करता है जिसे किसी अन्य बैंक में जमा किया जाता है। किसी भी मामले में या तो इस बैंक में या किसी अन्य बैंक में जमा किया जाता है। ऐसे सभी मामलों में बैंकिंग प्रणाली में देनदारियों और परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है। इस प्रकार बैंकों द्वारा दिए गए ऋण जमा बनाते हैं। इस अर्थ में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण बनाया जाता है। ऋण निर्माण की प्रक्रिया। आइए हम ऋण निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया को समझाते हैं। हमने ऊपर देखा है कि बैंकों की ऋण बनाने की क्षमता इस तथ्य पर निर्भर करती है कि बैंकों को केवल एक छोटी राशि की आवश्यकता होती है। जमा में नकदी का प्रतिशत। यदि बैंक जमा के खिलाफ 100% नकदी रखते हैं तो कोई क्रेडिट सृजन नहीं होगा। आधुनिक बैंक 100% नकद आरक्षित नहीं रखते हैं। उन्हें कानूनी तौर पर अपनी जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत नकदी में रखने की आवश्यकता होती है, जैसे 10, 15 या 20%। वे शेष राशि उधार देते हैं और या निवेश करते हैं, जिसे अतिरिक्त आरक्षित कहा जाता है। एक बैंक अपने अतिरिक्त आरक्षित के बराबर उधार दे सकता है, लेकिन संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली अपने मूल अतिरिक्त आरक्षित के एक गुणक तक उधार दे सकती है और क्रेडिट या जमा बना सकती है। जमा गुणक आवश्यक आरक्षित अनुपात पर निर्भर करता है, जो क्रेडिट सृजन का आधार है। प्रतीकात्मक रूप से आवश्यक आरक्षित अनुपात RRR इक्वल्स RRDRR इक्वल्स RRRD, जहां RR बैंकों के पास आवश्यक नकदी आरक्षित है, RRR आवश्यक आरक्षित अनुपात है और D बैंकों की मांग जमा है। ये दिखाने के लिए कि D RR और RRR पर निर्भर करता है, उपरोक्त समीकरण के दोनों पक्षों को RRR से विभाजित करें। RR RRR इक्वल्स RRRD RRR RR RRR equals D1 RRR equals D RR या D equals 1 RRR। तारांकन RR, जहां 1 R तारांकन RR प्रतिशत आरक्षित अनुपात का व्युत्क्रम जमा या ऋण विस्तार गुणक कहलाता है। ये किसी बैंक के जमा विस्तार की सीमा निर्धारित करता है। RR की किसी भी दी गई राशि के साथ बैंकिंग प्रणाली द्वारा समर्थित अधिकतम मांग जमा राशि RR पर गुणक लागू करके प्राप्त की जा सकती है। जमा की मात्रा ऐड और नकद भंडार में प्रारंभिक परिवर्तन लेते हुए यह RRR के किसी भी दिए गए प्रतिशत से निम्नानुसार है कि डेल्टा D इक्वल्स RR तारांकन 1 RRR। इसे समझने के लिए मान लीजिए कि बैंकों के लिए RRR 10% पर तय है और नकद भंडार में प्रारंभिक परिवर्तन 1000 रुपये है। उपरोक्त सूत्र को लागू करने पर मांग जमा में अधिकतम वृद्धि होगी। डेल्टा D इक्वल्स 1000 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाय 0.1 इक्वल्स 10,000 रुपये। यह वह सीमा है
जिस तक बैंकिंग प्रणाली ऋण बना सकती है। उपरोक्त समीकरण को निम्न प्रकार से भी व्यक्त किया जा सकता है। डेल्टा डी इक्वल्स डेल्टा आर आर 1 जोड़ 1 आर 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 जोड़ 1 आर 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 कैरेट 2 जोड़ 1 आर 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 कैरेट एन।